सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विज्ञान पाठशाला, जहाँ पे आपको मिलता है क्लास 6 to 12 की एनसीईआरटी की फ्री ऑनलाइन क्लासेस। एंड हियर आई एम पायल, योर मैथ्स एडुकेटर, एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ जो कि है आपकी एक्सरसाइज पोर्शन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ये क्लास 8 की चैप्टर है। एक्सरसाइज पोर्शन जो हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, इसका जो थ्योरम एंड एक्सरसाइज 2.1 ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम आज 2.2 एक्सरसाइज करेंगे। ओके, सो आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8। व्हाट इज़ द नंबर? सो जब इस टाइप का क्वेश्चन में आप क्या कर लोगे, नंबर को अज्यूम कर लोगे। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि लेट द नंबर बी, लेट द नंबर x। ओके, सो वो x को हम लोगों ने क्या किया, अज्यूम कर लिया कि वो नंबर जो कि हम निकालने वाले हैं उसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि वो x है। ओके, सो अगर इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, तो वो नंबर को हम लोगों ने कितना अज्यूम किया है, x। सो अगर हम लोग x से 1/2 सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड देन मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिज़ल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से। सो यू गेट 1/8। आया समझ में कि आप पहले नंबर अज्यूम कर लेते हो जो कि है आपका x। अब बोला गया है कि अगर आप 1/2 सब्ट्रैक्ट करते हो वही नंबर से, मतलब कि x से, जो कि है x - 1/2, एंड देन आप मल्टीप्लाई करते हो बाय 1/2, मतलब जो आया रिजल्ट उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 1/2 से, देन वो आएगा आपका 1/8। अब आपको फाइंड करना है कि x का वैल्यू कितना है। ओके, तो चलो हम लोग फाइंड करते हैं। x - 1/2 इज इक्वल्स टू 1/8। ये 1/2 जब राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, इंटू, मतलब इंटू में है तो ये आपका हो जाएगा डिवाइड। अब डिवाइड से जब इंटू होगा तब आपका हो जाएगा 1/2 इंटू 2/1, दैट इज 2 4 = 8, 1/4। सो x इज इक्वल्स टू 1/4। अब ये 1/2 जब राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस 1/2। ओके, एंड देन आप इसको ऐड करो, x इज इक्वल्स टू 4 हो गया आपका LCM। सो 1 + 2 2 = 4, दैट इज 3/4। सो ये आपका 3/4 हो गया x का वैल्यू, मतलब कि वो नंबर कितना है, जो नंबर आपसे यहाँ पे पूछा गया है वो आंसर आपका होगा 3/4। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका है, बोला गया है कि द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पूल। मतलब कि एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, से मानो कि आपका एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है। ओके, सो इसका जो पेरीमीटर है, इसका जो पेरीमीटर है ये आपका हो गया 154 मीटर। सो इसका जो पेरीमीटर है वो आपका हो गया 154 मीटर। अब इसका लेंथ ब्रेथ से 2 मीटर ज़्यादा, इसका ब्रेथ के ट्वाइस से 2 मीटर ज़्यादा है। ओके, सो मानो इसका जो ब्रेथ है इसको हम अज्यूम कर लेते हैं x। ओके, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं x। सो इसका लेंथ कितना होगा, लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ।
सो इसका ब्रेथ, सो पहले तो लेंथ इज इक्वल्स टू ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब कि ट्वाइस 2b मतलब कि 2x प्लस 2 ज़्यादा 2, तो हो गया इसका ब्रेथ ये और लेंथ हो गया इसका 2x प्लस 2। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू पेरीमीटर, जो कि है 154। अब आप क्या करोगे, 2 इंटू लेंथ 2x प्लस 2 प्लस ब्रेथ आपका x, सो हो गया 154। अब देखो 2 इंटू 2x प्लस x 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 154। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6x प्लस 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल्स टू 154 and then 6x is equals to 154 minus 4, that is 150, and x is equals to 150 by 6, जो कि आपका होगा 6 2 ज़ा 12 and then 30 होता है, सो 6 5 ज़ा 30 मतलब कि 25। अब देखो आपका ये x मतलब आपका था ब्रेथ, तो ब्रेथ आपका हो गया 25 मीटर, तो लेंथ आपका कितना होगा 2x प्लस 2 मतलब 2 इंटू 25 प्लस 2, दैट इज 225 52। ओके, सो लेंथ हो गया आपका 52 मीटर एंड ब्रेथ हो गया आपका 25 मीटर। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। आइसोस्केलेस ट्राइंगल का बेस कितना है, 4/3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4 and 2/15 centimeter. So what is the length of either of the remaining equal sides? मतलब आइसोस्केलेस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि जिसका दोनों साइड इक्वल होता है। ओके, जैसे कि ये एक ट्राइंगल है ABC, सो इसका AB इज इक्वल्स टू AC होगा, ये हो जाता है आपका आइसोस्केलेस ट्राइंगल। ओके, सो इसका जो बेस है वो बेस आपका दिया हुआ है 4/3 सेंटीमीटर। ओके, एंड देन पेरीमीटर दिया हुआ है ये। अब देखो लेंथ ऑफ द ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे। ओके, सो मानो कि यहाँ पे ABC जो ट्राइंगल है इसका AB इज इक्वल्स टू हम लोग x एज्यूम कर लेते हैं। ओके, अब AB अगर x होगा तो AC भी x होगा। ओके, सो पेरीमीटर ट्राइंगल का कितना होता है, AB प्लस AC प्लस BC, तीनों साइड का इक्वल होता है इसका पेरीमीटर, सो इज इक्वल्स टू 4 and 2/15 सेंटीमीटर, जो कि दिया हुआ है। ये कितना होता है, 4 15 60 एंड प्लस 2 62/15। ओके, सो यहाँ पे देखो AB दैट इज x, AC दैट इज ऑल्सो x प्लस BC दैट इज 4/3 इज इक्वल्स टू 62/15। अब x क्या कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 62/15 माइनस 4/3, तो इसका 4/3 राइट साइड में गया तो हो गया -4/3। 15 हो गया आपका LCM, तो ये हो गया 62 माइनस 3 5 ज़ा 15 5 4 ज़ा 20, सो इज इक्वल्स टू 2 and 4/15। सो x इज इक्वल्स टू, ये तो मल्टीप्लाई है तो ये यहाँ पे जब राइट साइड पे जब जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड 2। ओके, सो डिवाइड 2, लेकिन ये अगर फिर से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, इंटू 1/2।
दैट इज़ 2 21 ज़ा 42। तो ये आपका हो गया 21/15, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21, दैट इज़ 7/5। सो जो रिमेनिंग साइड है उसका लेंथ कितना होगा 7 सो आंसर होगा आपका 7/5 सेंटीमीटर। मतलब ये भी आपका 7/5 सेंटीमीटर, AC भी आपका 7/5 सेंटीमीटर। ओके ओके, सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। देखो, सम ऑफ द टू नंबर्स इज 95। दो नंबर का एडिशन 95 है। इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर्स। ओके, सो एक नंबर दूसरे नंबर से 15 ज़्यादा है, तो एज्यूम लेट द नंबर बी, लेट द वन नंबर बी एक्स, हमने इसको एज्यूम कर लिया। तो दूसरा नंबर कितना होगा, सेकेंड नंबर कितना होगा x + 15, क्योंकि 15 ज़्यादा है। अब दोनों नंबर का एडिशन मतलब एक नंबर और दूसरा नंबर है x + 15। अब दोनों का जो सम मतलब यहाँ पे प्लस होगा, सो दोनों का सम है इज इक्वल्स टू 95। सो दैट इज 2x इज इक्वल्स टू 15 को राइट साइड में लेके जाओ, तो 95 - 15 दैट इज 80, एंड देन x इज इक्वल्स टू 80/2 दैट इज 40। अब x अगर 40 होगा तो दूसरा नंबर कितना होगा, सो द फर्स्ट नंबर क्या हो गया 40। सो द सेकेंड नंबर कितना होगा, सेकेंड नंबर, so the second number is 40 + 15 that is 55। अब देखो दो नंबर को ऐड करके, यस ये होता है आपका 95। ओके, सो कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3 इफ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर दी नंबर्स। दो नंबर का रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है जो कि है 5:3। ओके, सो ऐसे जब क्वेश्चन होते हैं तो आपको एक कॉमन रेशियो ले लेना पड़ता है जो कि होता है आपका x। सो कॉमन रेशियो आपको एक ले लेना पड़ता है जो कि है x। ओके, सो एक नंबर होगा फर्स्ट नंबर, ऐसे करके आप लिख सकते हो, कितना हो जाएगा 5x। आपको ऐसे लेना पड़ेगा जब रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ रहता है क्वेश्चन। ओके, एंड द सेकेंड नंबर विच इज़ 3x। ओके, सो दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो है 18, दैट इज़ 5x - 3x इज इक्वल्स टू 18। सो 5x 5 से 3 अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो हो जाएगा 2, दैट इज़ 2x इज इक्वल्स टू 18। x इज इक्वल्स टू 18/2 दैट इज़ 9। सो एक नंबर कितना हो जाएगा 5x, जो कि है आपका 5 × 9 दैट इज़ 45, एंड द सेकेंड नंबर इज़ 3x जो कि है 3 × 9 दैट इज़ 27। ओके ओके, सो आया समझ में। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51। अब ये मैथ्स बनाने से पहले आपको तो कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है ये जानना पड़ेगा। अब देखो कंसेक्यूटिव नंबर जो कि ऐसा नंबर होता है जैसे कि 6 7 8, जैसे कि 2 3 4, इसमें कोई गैप नहीं है, ये नंबर हर एक नंबर के बाद आता है, तो ये हो जाता है आपका कंसेक्यूटिव नंबर। ओके, सो कम टू द क्वेश्चन। देखो तो एक नंबर आप मान लो इसमें हो गया x, एज्यूम कर लो। ओके, लेट 1
नंबर बी x। अब दूसरा नंबर क्या होगा x+1 एंड तीसरा होगा x+2। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे देखो, अगर नंबर 6, 7, 8 होता है, ये कंजिक्यूटिव नंबर है, इंटीजर्स भी है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो ये कंजिक्यूटिव नंबर्स, ये 6 की जगह आप x मान लो, तो x+1 मतलब कि 6+1 हो जाता है आपका 7, ओके। एंड देन 6+2 मतलब कि x+2 आपका हो जाता है 8, ओके। सो इसीलिए एक नंबर अगर x होगा तो दूसरा नंबर x+1 एंड द थर्ड वन इज x+2। सो तीनों का जो एडिशन है, जैसे कि x प्लस x+1 प्लस x+2 इज इक्वल्स टू 51। अब 3x, x यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, तो ये हो गया आपका 3x प्लस 2 + 1 दैट इज 3 इज इक्वल्स टू 51। सो 3x इज इक्वल्स टू 51 से 3 माइनस होगा तो हो जाएगा आपका 48। सो x इज इक्वल्स टू 48/3 दैट इज 16, ओके। सो एक नंबर अगर 16 हुआ तो दूसरा नंबर कितना होगा 16 + 1 दैट इज 17 एंड तीसरा नंबर होगा 16 + 2 दैट इज 18। सो द आंसर इज 16, 17 एंड 18। ये हो गया आपका आंसर्स। सो व्हाट आर दीज इंटीजर्स? सो दीज इंटीजर्स आर ये 16, 17 एंड 18। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। सो द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 8 is 888. Find the multiples. अब देखो, पहले तो आपको कंजिक्यूटिव बोला गया है, तो कंजिक्यूटिव कैसे हमने निकाले कि एक नंबर अगर x होगा तो दूसरा हो जाएगा आपका x+1 एंड देन द थर्ड वन इज x+2। इतना तो समझ में आया पहला क्वेश्चन से, ओके। अब बोला गया है कि 8 का मल्टीपल्स होना चाहिए। जैसे कि 8 का मल्टीपल्स कैसा होता है, 8, 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40 एंड सो ऑन, ओके। सो यह 8 का ये मल्टीपल्स है, ओके। सो अब यहाँ पे बोला गया है कि आपको जो 3 कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स है उसका सम होगा 888। अब देखो, ये कंजिक्यूटिव नंबर में ये आता है x, x+1, x+2। सो जब 8 का मल्टीपल्स होगा तो इसको हम लोग लिखेंगे 8x, 8 इंटू x+1 एंड देन 8 इंटू x+2, ओके। x का वैल्यू मानो कि अगर 1 होता है, ओके। सो देन 8x कितना होगा, 8 इंटू 1 दैट इज़ 8। x का वैल्यू 1 ही है लेकिन दूसरा नंबर है 8 इंटू x+1। सो ये कितना होगा, दैट इज़ 8 इंटू 1+1 मतलब कि 8 इंटू 2, सो विच इज़ 16। सो ऐसे करके आप निकाल सकते हो। सो ये तो मैंने मतलब आप लोगों को समझाने के लिए बोला, तो ये आपका हो जाएगा, इसका एडिशन बोला गया है। सो दैट इज़ 8x प्लस 8 इंटू x+1 प्लस 8 इंटू x+2 विच इज़ 888। अब आप तो इससे मतलब 8x प्लस 8 इंटू x+1 इसको फिर तोड़ के फिर 8 इंटू x+2 मतलब कि 8x प्लस 16 ऐसे करके आप कर सकते हो, लेकिन मैं एक ईजी वे बताऊंगी जो कि आपका है 8 आप कॉमन ले लो। सो x प्लस x+1 प्लस x+2 आपका इजी हो जाएगा आप जब सॉल्व करोगे, ठीक है। सो ये हो गया आपका 888। देन x प्लस x+1 प्लस x+2 इज इक्वल्स टू 888। 8 लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई में है तो जब राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो डिवाइड 8 मतलब कि 111, ओके। सो अब देखो x 3x
प्लस 3, 2 + 1 3, सो ये हो जाता है आपका 111 एंड देन 3x इज इक्वल्स टू 111 माइनस 3 विच इज आपका हो जाएगा 108. ओके, सो x इज इक्वल्स टू 108 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 36. अब देखो फर्स्ट नंबर होगा 8 इंटू एक्स विच इज 8 इंटू 36. आप अगर 36 एंड 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा, करके देख लो, 8 6 48 एंड 8 3 24, देन 4 288. सो ये आपका हो गया 288. ये हो गया आपका पहला नंबर. दूसरा नंबर क्या है, 8 इंटू एक्स प्लस 1 विच इज़ 8 इंटू 36 प्लस 1 विच इज़ 8 इंटू 37. तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हो 37 एंड 8. सो 8 7 ज़ा 56, 8 3 ज़ा 24, सो 296. And the third one is 8 into x plus 2 which is 8 into 36 plus 2, that is 8 into 38 which is कितना होता है, सो अब करके देख लो 38 into 8, 8 8 ज़ा 64, 8 3 ज़ा 24, सो 304. सो एक नंबर आपका हो गया 288, एक आपका हो गया 296 एंड द थर्ड नंबर इज जो कि आपका है 304. गॉट इट? सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो, 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2 3 4 respectively they add up to 74. सो क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कंजिक्यूटिव इंटीजर्स, तो एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं. क्यों हमने इसको एज्यूम किया, हम एज्यूम कर लेते हैं. तो क्यों हमने इसको एज्यूम किया, क्योंकि एक तो ये कंजिक्यूटिव नंबर्स है जो कि हम पहले मैथ्स में देख चुके हैं, एंड द सेकेंड थिंग इज ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2. ओके, सो इसको मल्टीप्लाई करना है 2 3 4 से जो कि है रेस्पेक्टिवली, मतलब x को 2 से दैट इज 2x, देन x प्लस 1 को 3 से दैट इज 3 इंटू एक्स प्लस 1, एंड द थर्ड वन इज जो कि आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो विच इज़ 4 इंटू एक्स प्लस 2. ओके, सो इसको ऐड करके होता कितना है, दिया हुआ है 74. सो इसको ऐड करके, ओके, दे ऐड अप टू 74 लिखा हुआ है, तो इसको कॉमर्स की जगह हम लोग एडिशन का साइन दे देते हैं. ओके, सो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 3x प्लस 3 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 4x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 74. सो 2x प्लस 3x 5x एंड देन 4x 9x प्लस 8 प्लस 3 कितना होता है 11 विच इज 74, and then 9x is equals to 74 minus 11 which is 3 and 6, 63. So x is equals to 63 by 9 which is 9 7 जा 63. So x का वैल्यू हो गया 7. नंबर्स एक आपका हो जाएगा 2x is equals to 2 into 7 which is 14. Okay, then 3 into x plus 1 which is 3 into 7, 3 into 7 plus 1 which is 24, and और एक नंबर है जो कि आपका है 4 into x plus 2 which is 4 into 7 plus 2 मतलब कि 9, that is 36. ओके, सो एक नंबर आपका हो गया 14
दूसरा नंबर आपका हो गया 24 एंड द थर्ड वन इज़ 36। सो ये हो गया आपका आंसर। ओके, सो एक्सरसाइज 2.2 में आपका 16 क्वेश्चन है, तो इस क्लास में हम 8 क्वेश्चन किए। ओके, सो रेस्ट जो क्वेश्चन है आपका 8 रह गया, तो वो बाकी 8 क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ओके, so we are done for the day, and if you have any doubt regarding this class, so अगर आपको कोई डाउट रहा होगा तो आप प्लीज़ क्वेश्चन पूछना कमेंट सेक्शन में जाके। ओके, सो आपको ये क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हमारा जो चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हो। एंड कीप लर्निंग विद विज्ञान पाठशाला, एंड थैंक यू सो मच।